ललितपुर के कंपनी बाग में शैडो पावर का हुआ प्रशिक्षण चालू। हम स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवनिर्वाचित नगरपालिका के अध्यक्ष श्रीमती सरला जैन व अध्यक्ष प्रतिनिधि मुन्नालाल जैन सहित ललितपुर के गणमान्य व्यक्ति रहे उपस्थित। बीड़ा बांधनी मां सरस्वती के चित्र पर जहां पर दीप प्रज्वलित करती हुई श्रीमती सरला जैन और साथ में मुन्नालाल जैन सहित सभी पदाधिकारी डॉक्टर दीपक चौबे जी भी उपस्थित हैं, वो भी उपस्थित करेंगे। उपस्थित हैं हमारे पास हमारे भी दीप प्रज्वलन के बाद सभी आए हुए अतिथियों का स्वागत करते हुए शैडो ग्रुप पावर ऑफ के सभी पदाधिकारी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि माला पहनाकर मुख्य अतिथियों का स्वागत करते हुए शैडो के अध्यक्ष के पदाधिकारी उपस्थित हमारे आगंतुक शिक्षा देने वाली बहनें सभी। वास्तव में मुझे आज के पहले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज देख के बहुत मन में अत्यंत उत्साह हुआ है कि ये नारी शक्ति के लिए और बच्चियों के आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं, तो वाकई में अपने बहुत अच्छे कार्य हैं। हमारी सरकार का भी ये, चाहे प्रधानमंत्री हो हमारे, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, नारियों के लिए नारी सुरक्षा का अभियान हमेशा चलाते हैं। उसी क्रम में हमें ये देख के अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आपके द्वारा ये जो कार्य कराए जा रहे हैं, ये वास्तव में प्रशंसनीय है और भविष्य के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। बच्चियों का भविष्य आगे भी बना रहे, इसके लिए ये अगला कदम है। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि मुझसे या नगर पालिका से जो भी सहयोग आपको प्राप्त करा सकते होंगे वो हम प्राप्त कराएंगे, और व्यक्तिगत रूप से भी हम आप लोगों का सहयोग करने का आश्वासन देते हैं। लेकिन बस ये है कि हमें समय समय पर ये बताया जाए कि अपन को क्या करना चाहिए। मैं इसके लिए पुनः आप लोगों को, जो आपने जो हमें सम्मान दिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि आप हमें बताएं, और जो हर संभव कार्य होगा वो मैं कराने के लिए नव निर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष आदरणीय सरला भाभी जी, आदरणीय श्री मुन्ना भाई साहब, मंच पर उपस्थित जो वास्तव में इतनी मेहनत कर रहे हैं, ऐसी हमारी प्रीति शुक्ला जी और उनके जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, सामने उपस्थित हमारी सभी बच्चे, बहनें, मातृशक्ति। आपको अध्यक्ष जी, आपको एक चीज़ बताएं कि ये शैडो पावर ग्रुप बच्चों की सुरक्षा के साथ कैसे कौशल विकास के माध्यम से बच्चों को सशक्त बना सकते हैं, इसके लिए अनवरत रूप से करीब 10 साल से तो ये लगे हुआ है, और इन्होंने अपने पूरे क्षेत्र में जो पेरी गांव में, वहाँ पे भी आप कैंप के माध्यम से हमारी जो बच्चियां हैं उन्हें सशक्त बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
योग का आपको बता दें, हमें लगता है कि करीब 18-19 साल से हम लोग अनवरत रूप से, पहले शुरुआत तो शायद और पहले से है, लेकिन जब से हम लोगों ने शुरू किया तब से अनवरत रूप से, पहले ये बहुत छोटा चबूतरा था, फिर बढ़ गया, फिर अभी कुछ हमारी जो मातृशक्ति थी उनके लिए हॉल भी यहाँ पर प्रोवाइड हो गया था, फिर बाद में कुछ विषम परिस्थितियाँ रही तो फिर उससे भी थोड़ा सा दिक्कतें हमने जिस हिसाब से हमारे यहाँ की बच्चियाँ या हमारे यहाँ के जो योग साधक हैं उनकी जो संख्या है वो बहुत काफ़ी बढ़ भी चुकी है। और इसके लिए जो इनका वास्तव में त्याग है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कौशल विकास के क्षेत्र में हो, चाहे आप आत्मरक्षा के क्षेत्र में हो, हमें लगता है शायद निस्वार्थ भाव से शायद इतना कोई नहीं कर सकता है। और उनका विकास, ये हमारा मेन उद्देश्य है। इसी को लेकर संस्था 2010 से लगातार कार्य कर रही है आप लोगों के बीच में। लगभग हमारे यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र के ज़्यादातर गांव में हमारी शैडो पावर ग्रुप की ट्रेनर ने लड़कियों के लिए आत्मरक्षा के लिए ट्रेनिंग दी है। और यहाँ पर कोई भी स्कूल ऐसा, कोई भी कॉलेज ऐसा छूटा नहीं रहा है जहाँ पर हमारी शैडो पावर ग्रुप की टीम ट्रेनिंग देने के लिए नहीं पहुँची है। इसके साथ साथ ही एक महत्वपूर्ण अभियान की कंपटीशन की क्लास हमारे शैडो पावर ग्रुप के द्वारा निःशुल्क लगाई जाती है, जिसमें शैडो पावर ग्रुप की निदेशक प्रीति शुक्ला जी और उनके साथ में और भी जो कॉलेज में पढ़ाते हैं वो भी सहयोग करते हैं, निःशुल्क रूप से सेवा देने का कार्य करते हैं शैडो पावर ग्रुप के माध्यम से। क्षेत्र में अभी आपसे आह्वान करूँगा, और यहाँ पर विशेष रहता है कि बदलावों के लिए ही चुनाव होते हैं। बदलाव होते हैं तो किसी एक व्यक्ति पर विशेष निगाह होती है, तो वो बदलाव भी हो गया, वो व्यक्ति भी आ गए हैं। कुछ बातें क्योंकि मैं अब ऐसे पद पर हूँ कि जहाँ पर विधि की ज़्यादा बातें होती, तो वही आपसे साझा करना चाहूँगा। 73 में 74 में जो संविधान संशोधन हुआ, तो 74वां संविधान संशोधन नगरीय निकाय का संशोधन है, और इस संशोधन में 6 समितियों का विशेष महत्व है। शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, जल समिति, निर्माण समिति, प्रशासनिक एवं नियोजन समिति। तो इसमें जो शिक्षा समिति है, आदरणीय भाभी जी के संज्ञान में ला रहा हूँ, और वकील साहब, भाई साहब जरूर इस पर करेंगे। तो ये शिक्षा समिति में जो 6 आपके मिनिमम बोर्ड के मेंबर होते हैं, मनोनीत पात्र जो आपके पार्षद निर्वाचित हुए हैं, उनके साथ साथ विषय विशेषज्ञों का भी एक विशेष स्थान है। तो जो ये पालिका का चुनाव है, इसकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी मैं आपको बता दूं कि जो संविधान में संशोधन किया है, तो पालिका में इस पूरे नगर में रहने वाला 18 साल का महिला या पुरुष, स्त्री, बालक या बालिका, वो सभी उसके सम्मानित सदस्य हैं। तो ये पार्षद प्रतिनिधि के रूप में उन सदस्यों में चुना जाता है। नगर पालिका में जितने भी वोटर दिए हैं वो उसके सदस्य हैं। तो कुछ काम खुली बैठक में होने चाहिए, कुछ बोर्ड में होने चाहिए, लेकिन शिक्षा जैसा माध्यम है, इसमें मेरा आग्रह रहेगा कि समाज के अनुराग जैसे, प्रीति जैसे, जो ऐसे गुजरी के लाल हैं, इन लोगों को उसमें आप जरूर रखें, जिससे कि सब शिक्षा का जो व्यवहारिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, वो सारी चीज़ें खुलकर सामने आ जाएं। और उसके लिए जो हमारा यहाँ है स्कूल, हम देख रहे हैं कि किस स्थिति में है, वहाँ पर शिक्षकों का बहुत अभाव है। लेकिन आप जो निरंतर सर्वांगीण विकास के लिए काम करते हैं, उसके लिए एक विशेष रूप से कौशल प्रशिक्षण एवं सुरक्षा के लिए, क्योंकि बच्चियाँ रहती हैं, और बच्चियाँ यहाँ पर जब योग करती हैं या सेल्फ डिफेंस करती हैं, तो एक सार्वजनिक स्तर पर सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन एकाध अगर कोई विकृत मानसिकता के लोग हैं या कुछ है, तो उनको दिक्कत ना हो, इसके लिए विशेष किशोरी सुरक्षा और कौशल के लिए हॉल का निर्माण हो, क्योंकि महिलाओं को आगे अनवरत जारी रखे हुए हैं हमारे भाई अनुराग जी, मुकेश जी। मैं चाहता हूं इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से इन लोगों का समय का अभाव है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हमारे बीच आज ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि आदरणीय मुन्ना लाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं, जिनकी सोच इस नगर के लिए कुछ करने की है। मैं कुछ अधिक अभी समय नहीं है कहने का, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि जो लोग ऐसे हैं जो कार्य करते हैं, लेकिन उसके बदले में कुछ लेते हैं, कुछ धन लेते हैं, कुछ अन्य चीज़ें लेते हैं, लेकिन जो कार्य भी करते हैं और कुछ लेते भी नहीं हैं,
ऐसे हमारे अनुराग जी और इनका पूरा ग्रुप है जो सिर्फ मानव सेवा के लिए कार्य करते हैं। साथियों, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ऐसे हमारे नगर में बहुत सी संस्थाएं हैं, चाहे रक्तदान के क्षेत्र में हो या हमारे शैडो ग्रुप हो या अन्य भी जो संस्थाएं मानव सेवा का कार्य कर रही हैं, और जो व्यक्ति भी मानव सेवा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए कम से कम नगर पालिका के पास सारे संसाधन हैं। वर्ष में एक बार उनके लिए नगर पालिका की ओर से एक पुरस्कार जरूर दिया जाए, जिससे इन हमारे भाइयों का बहनों का के लिए भी व्यवस्था हो सके। साथ ही एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि अभी हमारे बड़े भाई साहब ने हमारी बच्चियों के लिए बहुत कुछ कहा। वास्तव में अगर बच्चियां हैं तो कल है। इन बच्चियों के लिए हम लोगों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, और साथ में जो हमारा नगरपालिका बोर्ड है, अगर जैसे हमारे पूर्व वक्ताओं ने, आदरणीय चौबे जी ने भी एक बात कही थी कि बहुत वर्षों से हम देख रहे हैं कि इस टीन सेट के नीचे हमारे जो समाज सेवी लोग हैं वह कार्य करते हैं। आज समय बदल रहा है, अगर हम लोग इनको एक एसी रूम ना दे सकें तो ना दें, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक कम से कम 50 बाई 50 का हॉल तो इनके लिए दे ही सकते हैं, जिससे यह अपने मनोयोग रूप से इस सामाजिक कार्य को आगे बढ़ा सकें। और मैं पुनः अपने नवनिर्वाचित आए हुए सभी मीडिया प्रभारी भाई बंधुओं का भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारी अध्यक्षा का भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ, और शैडो ग्रुप के संस्थापक जी, उपाध्यक्ष जी, सभी पद अधिकारियों का भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। हमारे शैडो ग्रुप की सभी प्रशिक्षिकाएँ और यहाँ बैठी हुई सभी नारी शक्ति का भी मैं हृदय से वंदन अभिनंदन करती हूँ। शैडो पावर ग्रुप सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ वुमेन जो बालिकाओं की सुरक्षा और उनके विकास के लिए निरंतर कार्य करता रहता है। यह संस्था कई वर्षों से अपने निरंतर कार्य के लिए जानी जाती है। इसमें हम बालिकाओं के लिए सेल्फ डिफेंस, जूडो कराटे, मार्शल आर्ट, हेल्पलाइन नंबर किस तरह से हमें यूज़ करना है, कौन कौन से हेल्पलाइन नंबर हैं, उनके बारे में हम इन्हें प्रशिक्षण देते हैं। पुलिस की हेल्प हमें कैसे लेनी है उसके बारे में भी हम इन्हें जानकारी देते रहते हैं। कोई महिला या लड़की डिप्रेशन की शिकार होती है तो उसकी हमें काउंसलिंग कैसे करनी है, इसका भी हम लोग इन्हें बखूबी इन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके साथ साथ ही इनकी एजुकेशन, जो बालिकाएँ भारी भरकम फीस नहीं दे पाती हैं, उनके लिए हम लोग ट्यूशन लगाते हैं निःशुल्क, और जो बालिकाएँ कंपटीशन में आगे बढ़ना चाहती हैं उनके लिए भी हम लोग निरंतर विगत वर्षों से निरंतर ही हम लोग इन्हें टीचिंग यानी शिक्षा के लिए भी शुरुआत कर दी है, और निरंतर ही हम लोग 2013 से इन्हें ट्यूशन कर रहे हैं, और इनके लिए कंपटीशन की तैयारी भी 2013 से हम लोगों की कंटिन्यू है। इनके प्रशिक्षण के साथ साथ हम लोग गाँव में, शहर के स्कूलों में, महाविद्यालयों में हम लोग 11-11 दिन की या 7-7 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, शैडो पावर की ट्रेनिंग, जिसे स्पेशल शैडो पावर ट्रेनिंग कहा जाता है, SSP ट्रेनिंग, जिसमें 7 दिवस का हम लोग इन्हें कंटिन्यू प्रशिक्षण देते हैं, जिनमें सेल्फ डिफेंस रहेगा, जूडो कराटे रहेगा, मार्शल आर्ट रहेगा, हेल्पलाइन नंबर रहेगा, किस तरह हमें विदाउट वेपन हमें किसी का सामना करना हो, हमारे पास कोई हथियार ना हो, तब हम कैसे सामना करेंगे, उसकी भी बखूबी हम इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। क्योंकि कंडीशन जब ऐसी आ जाती है कि हमारे पास कोई हथियार नहीं होता है, मान लो हम सेल्फ डिफेंस भी नहीं सीखे हैं, तब हमें अपना सुरक्षा हमें कैसे करनी है, उसकी भी हम लोग कंटिन्यू इन्हें ट्रेनिंग देते हैं। कम से कम 200 से ऊपर गांव और इससे भी ज़्यादा गांव, गिनती नहीं है कितने गांव हो चुके हैं, 200 से 250 गांव भी हमारे यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। साथ साथ हम लोगों ने भोपाल में भी इसकी ट्रेनिंग दी है, वहाँ भी हमारी संस्था कंटिन्यू काम कर रही है, झांसी में भी हमारी संस्था कंटिन्यू काम कर रही है, बीना में भी कंटिन्यू काम कर रही है, आसपास और भी जहाँ जहाँ हम लोगों की संस्था फैली हुई है वहाँ भी हम लोगों का कंटिन्यू वर्क चल रहा है। और साथ साथ ही हम लोग इन्हें ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन शिविर में भी इन लोगों के लिए भी ये व्यवस्थाएँ करते हैं कि एक साथ कई कोर्सों को कंप्लीट कर सकें। सेल्फ डिफेंस, जूडो कराटे, इनके साथ जो बालिकाएं आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं
कुछ कार्य ऐसा करना चाहती हैं जैसे उन्हें पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है। कई बच्चियां ऐसी रहती हैं कि उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वो सिलाई बहुत अच्छी करती हैं, बहुत अच्छा पार्लर करती हैं, पेंटिंग भी बहुत अच्छी करती हैं। तो उन बालिकाओं के लिए भी हम लोगों ने ऐसे कोर्स रखे हैं कि वो यहाँ से सीखकर कंटिन्यू अपने आगे उद्योग के लिए, अपने धंधों के लिए कुछ कार्य कर सकें और बालिकाओं के लिए भी सिखा सकें। ऐसी कई बालिकाएं जिन्होंने अपना पार्लर एक खोला हुआ है, उससे वो अपनी आय, अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं।